नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने 5,22,000 महिलाओं के खातों में सीधे 2,100 रुपए ट्रांसफर किए हैं। योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को आर्थिक सहयोग और सशक्तिकरण देना है। इससे परिवारों में लड़कियों के जन्म पर सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा दिवस पर लाडो के घर पहुंची लक्ष्मी, इस स्लोगन के साथ सरकार ने योजना की शुरुआत को बड़े उत्सव की तरह मनाया। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह बेटियों के सम्मान का दिन है। अब हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार घटेगा और समय की बचत होगी। जनता को राहत देने वाला यह कदम सराहा जा रहा है। गुरुग्राम में आज से 27वां हरियाणा राज्य खेल महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव में राज्य भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलों के माध्यम से युवा ऊर्जा को दिशा देने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का अनोखा उपयोग हो रहा है। इस पानी को सड़कों पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धूल और प्रदूषण कम हो। स्थानीय लोग इसे स्प्रिंकलर हीरो कह रहे हैं। नगर निगम ने इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए मॉडल प्रोजेक्ट बताया है। हरियाणा में सर्दी ने दस्तक दे दी है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है और सुबह के समय धुंध छा रही है। लोग अब गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। सर्दी की यह शुरुआत किसानों के लिए भी अहम मानी जा रही है। गुरुग्राम के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बिजली कटौती रहेगी। बिजली निगम ने मेंटेनेंस का हवाला देते हुए पूरा शेड्यूल जारी किया है। जिन इलाकों में बिजली जाएगी वहां के लोगों को असुविधा से बचने की सलाह दी गई है। निगम ने कहा है कि काम पूरा होने के बाद सप्लाई बेहतर होगी। गुरुग्राम करनाल शूटआउट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दीपक नांदल गैंग के मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी कई मामलों की जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है। गुरुग्राम की एक कंपनी में काम कर रहा युवक जौनसार का सोनू बरामद हुआ है। वह कुछ दिनों से लापता था, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की टीम ने जांच के बाद युवक को सुरक्षित पाया। परिवार को राहत मिली और धन्यवाद दिया गया। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल सहायता भी प्रदान की है। अब लाभार्थियों को योजना से जुड़ी सभी जानकारियां और लाभ ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। गुरुग्राम में अब मानेसर नगर निगम सफाई नियमों को लेकर सख्त हो गया है। जो लोग सड़कों पर कचरा फैलाएंगे उनका ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। निगम ने निगरानी के लिए सीसीटीवी और मोबाइल ऐप की मदद ली है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्वच्छता में सुधार होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सड़क पर धूल, वाहन उत्सर्जन और पटाखों से हवा जहरीली हो गई है। स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने और निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम में डॉक्टरों को अब केवल जेनरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी और मेडिकल खर्च घटेगा। अस्पतालों में इस आदेश का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। कई डॉक्टरों ने इसका स्वागत किया है। भाजपा जिला कार्यालय में हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टी नेताओं ने राज्य के विकास कार्यों का उल्लेख किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने झंडारोहण किया और मुख्यमंत्री सैनी की नीतियों की सराहना की। पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कबीरपंथी समुदाय के लोगों ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार दिख रहा है। लोगों में भरोसा बढ़ा है। हरियाणा के जीतूवाला में नया ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इससे करीब 60,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। पहले लोगों को जाम और लंबा रास्ता झेलना पड़ता था। अब यात्रा सुगम होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
गुड़गांव का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। पहले यह सिर्फ 4 कॉलोनियों वाला छोटा इलाका था, लेकिन आज यह ग्लोबल सिटी बन चुका है। मारुति जैसी कंपनियों ने यहाँ उद्योग जगाए और पहचान बदली। गुड़गांव से गुरुग्राम बनने की कहानी राज्य की प्रगति को दर्शाती है। हरियाणा में प्रदूषण से बचने के लिए अब तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से सड़क सफाई का मॉडल सफल रहा है। इससे पानी की बचत और वायु गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिला है। लोग इसे पर्यावरण बचाने का अभिनव तरीका मान रहे हैं। गुरुग्राम में ऑनलाइन रजिस्ट्री की नई सुविधा शुरू हो गई है। अब लोग घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि बिचौलियों का खेल भी खत्म होगा। सरकार ने कहा है कि यह पहल पारदर्शी शासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हरियाणा में भाजपा नेताओं ने कहा है कि मजबूत संगठन के दम पर जजपा 2029 के चुनाव में बड़ी वापसी करेगी। अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरते हुए कहा कि जनता फिर विश्वास करेगी। उनका मानना है कि पार्टी की जड़ें अब भी गांव-गांव तक फैली हैं। गुरुग्राम में विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से 6 लाख रुपए की ठगी हो गई। आरोपी ने वीजा दिलाने का झांसा दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे मामलों में सतर्क रहने की अपील की जा रही है ताकि कोई और शिकार न बने। पार्सल डिलीवरी के नाम पर एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी कॉल के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस साइबर सेल ने जांच शुरू की है। लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड से लोग डर गए हैं और जागरूकता जरूरी बताई जा रही है। बिहार चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है। पिछले 15 साल में यह सबसे कम महिला उम्मीदवार वाला चुनाव माना जा रहा है। राजनीतिक दलों ने भी बहुत कम टिकट महिलाओं को दिए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के दावे कहां गए। बारिश के कारण बिहार में धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसान परेशान हैं और चुनाव प्रचार भी प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में जलभराव से रैलियों में भी दिक्कत आ रही है। विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही बता रहा है, जबकि प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए हैं। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब कार्ड धारकों को राज्य के सभी निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नई नीति 1 नवंबर से प्रभावी होगी। हरियाणा सरकार ने गन्ने की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। नई दर 386 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि पहले 372 रुपये थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह किसानों की मेहनत का सम्मान है। वहीं निजी खरीदार फिलहाल 350 से 360 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। हरियाणा में कपास किसानों के लिए सरकार ने नया मोबाइल ऐप कपास किसान लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसान अपने खेतों की स्थिति, फसल रोग नियंत्रण और मंडी भाव की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। कृषि विभाग का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और नुकसान घटेगा। हरियाणा स्कूलों में अब मिड डे मील के तहत बच्चों को इंस्टेंट खीर और देसी पिन्नी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और स्वाद में भी विविधता आएगी। यह योजना नवंबर से सभी सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 1032 निजी स्कूलों को 1 साल के लिए मान्यता बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे उन स्कूलों को राहत मिलेगी जिनकी मान्यता अक्टूबर में समाप्त होने वाली थी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्कूलों को नियमों के पालन की जांच से गुजरना होगा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सैनिक विहार कॉलोनी में सीवरेज और पेयजल कार्यों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर को साफ पानी और बेहतर सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को सीधी सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 68 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन डॉक्टरों पर लंबे समय से गैरहाजिरी और अनुशासनहीनता के आरोप थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हरियाणा में नवंबर से पानी के बिल दोगुने हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला पानी की बर्बादी रोकने और आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया है। फिलहाल यह बढ़ोतरी पंचकूला, करनाल और गुरुग्राम जैसे शहरों में लागू की जाएगी। करनाल में रेलवे रोड स्थित पुरानी लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने गलियों के निर्माण के साथ आधुनिक लाइब्रेरी की योजना मंजूर की है। इसमें ई रीडिंग सुविधा, कंप्यूटर और डिजिटल बुक सेक्शन जोड़े जाएंगे।
हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी लगभग तैयार हो चुकी है, जिसमें एक साथ 200 छात्र डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। यह पहल राज्य के शिक्षा विभाग की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक शिक्षा का माहौल बनाना और बच्चों को तकनीक से जोड़ना है। ईएसआई अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाने की योजना लंबे समय से अटकी हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि प्रस्ताव तैयार है, लेकिन फंड और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मरीजों को बाहर जाकर जांच करवानी पड़ रही है, जिससे परेशानी बढ़ी। जिला परिषदों में तैनात कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस कारण उनकी दिवाली भी बेरंग रही। ये कर्मचारी ठेके के माध्यम से नियुक्त किए गए थे। अब कर्मचारियों ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग करते हुए प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गुरुग्राम में सड़कों से मिट्टी हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस काम की निगरानी पार्षद स्वयं करेंगे, ताकि शहर की साफ सफाई बेहतर रखी जा सके। नगर निगम ने कहा है कि यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी है, खासकर दीपावली और सर्दी के मौसम में। सरदार पटेल की जयंती पर गुरुग्राम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों लोग एकता और अखंडता के संदेश के साथ दौड़े। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली छात्र भी शामिल हुए। सभी ने देश की एकता को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। गुरुग्राम में 12वीं के छात्र ने 18वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है, पर मानसिक दबाव की जांच की जा रही है। परिवार बेहद सदमे में है। गुरुग्राम में कंपनी वेंडर्स के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चालाकी से कंपनी के अकाउंट डिटेल बदल दिए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी का साइलेंसर चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और कबाड़ी को बेच देता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी के कई साइलेंसर बरामद किए हैं। ऑनलाइन सट्टे की लत ने एक कंपनी के अकाउंटेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी। अकाउंटेंट ने सट्टे में नुकसान पूरा करने के लिए कंपनी के खाते से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुग्राम में ट्रॉली बैग से 3 लाख रुपए चोरी करने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ने एक महिला यात्री का बैग बदल लिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और रकम बरामद कर ली। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में असिस्टेंट मेट्रन नीलम मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति पर सभी भावुक हो गए। सहकर्मियों ने उनके लंबे सेवा काल और मरीजों के प्रति समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में अस्पताल स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। गुरुग्राम में सहरावण गांव के पास बनने वाले टोल प्लाजा पर अड़चन आ गई है। बैठक में स्थानीय लोगों ने टोल की जगह को लेकर आपत्ति जताई है। प्रशासन ने कहा है कि जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, ताकि निर्माण कार्य न रुके। हरियाणा सरकार ने कुछ शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब वे इस माह तक अपनी सेवा जारी रख पाएंगे। सरकार ने कहा है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही नियमित व्यवस्था की जाएगी। रेवाड़ी में बदमाशों का सिर मुंडवाकर परेड निकालने के मामले में पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार आयोग ने भी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी, दामाद और नातिन को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करने के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस 6 महीने से उनकी तलाश में थी। मामला करोड़ों रुपए के जमीन सौदे से जुड़ा बताया जा रहा है। बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी अपंजीकृत स्कूल तुरंत बंद किए जाएं। सरकार जल्द सर्वे कराकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। महेंद्रगढ़ रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां बाइक से टकराने के बाद कार पेड़ से भिड़ गई। हादसे में चाचा और 2 भतीजों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं। इनमें करीब 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सरकार ने कहा है कि इस आयोजन से युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मंच मिलेगा और राज्य की खेल प्रतिभाएं निखरेंगी। बवाना इलाके में नकली देसी घी बनाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने रिफाइंड तेल से बना 3700 लीटर से अधिक नकली घी बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में मिलावटखोरी के खतरनाक तरीके अपनाए जा रहे थे। गुरुग्राम के एक होटल में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और फर्जी आईडी पर कमरा देने वाले होटल संचालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस अब होटल लाइसेंस और सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। युवक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। गुरुग्राम में बॉक्सिंग सीरीज जीतकर लौटे खिलाड़ी पुष्पेंद्र का शानदार स्वागत हुआ। परिवार और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। पुष्पेंद्र ने कहा कि वे अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की तैयारी में हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने नया रंग ले लिया है। कहीं पत्नी अपने पति के लिए वोट मांग रही है तो कहीं बेटी अपनी मां के लिए प्रचार कर रही है। जनता भी इस अलग अंदाज के चुनावी माहौल को खूब पसंद कर रही है। भारतीय टीम के पूर्व